नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। एक बार फिर से कोरोना वायरस भारत में दस्तक दे चुका है। देश में कोविड-19 के एक्टिव केस 1000 के पार पहुंच गए हैं और अब नोएडा में भी नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में हैं। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु से हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 787 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। तो क्या एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है? कौन से नए वेरिएंट हैं सामने और क्या ये घातक हैं? जानिए इस खास रिपोर्ट में। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में देश में कोरोना से 7 मौतें दर्ज हुई हैं। वहीं नोएडा में 9 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। NB 1.8.1 और LF.7 JN.1 ये दोनों वेरिएंट कोरोना के पहले से ही मौजूद वेरिएंट JN.1 के उपवंश हैं। INSACOG यानी कि इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डेटा के अनुसार अप्रैल में तमिलनाडु में NB 1.8.1 का एक मामला सामने आया, जबकि मई में गुजरात में LF.7 के 4 केस मिले। इतना ही नहीं, NB 1.8.1 अब तक दुनिया के 22 देशों में पाया जा चुका है, जिनमें अमेरिका, जापान, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका के कई राज्यों में एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के दौरान इसकी पहचान हुई। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है? विशेषज्ञों के अनुसार वायरस जब किसी होस्ट को संक्रमित करता है तो अपनी कई कॉपीज बनाता है। इस दौरान उसके जीन में बदलाव यानी म्यूटेशन होते हैं। यही म्यूटेशन नए वेरिएंट को जन्म देते हैं। NB 1.8.1 और LF.7 दोनों ऐसे ही म्यूटेशन से बने हैं। WHO ने इन्हें फिलहाल वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा है, यानी इन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अभी ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं माने जा रहे हैं। हालांकि NB 1.8.1 में कुछ खास म्यूटेशन जैसे A435S, V445H और T4781 पाए गए हैं, जो इसे अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक बना सकते हैं। ये शरीर की इम्यून प्रणाली को चकमा दे सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक के केसों में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को सामान्य फ्लू जैसे हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं। ज्यादातर लोग अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही ठीक हो रहे हैं। डेल्टा जैसे पहले के वेरिएंट्स की तुलना में इस नए वेरिएंट से गंभीर बीमारी की आशंका फिलहाल कम है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है या जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। नए वेरिएंट्स भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को प्रभावित करते हैं, जिस वजह से इसके लक्षण सामान्य से पहले की तरह ही हैं। गले में दर्द, बुखार, हल्की खांसी, सीने में जकड़न, थकान, बदन दर्द। अब बताते हैं क्या करें और क्या ना करें के बारे में। भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। बीमार होने पर खुद को आइसोलेट करें और डॉक्टर को दिखाएं। बाहर मास्क का प्रयोग करें। खांसते छींकते वक्त मुंह नाक ढकें। साबुन और पानी से हाथों को साफ रखें। इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स का सेवन करें। कोरोना की वैक्सीन काफी असरदार है। ये इन्फेक्शन को गंभीर होने से रोकती है, लेकिन वक्त के साथ शरीर में इसका प्रभाव कम होता है। इसलिए वैक्सीन के बाद खुद को बीमारी से एकदम आजाद ना समझें। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, तो घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें। मास्क पहने, भीड़भाड़ से बचें और लक्षण दिखने पर टेस्ट जरूर करवाएं। कोरोना की ये नई लहर कितनी बड़ी होगी, ये हमारी सतर्कता पर निर्भर करता है। देखते रहिए लोकमत राजस्थान।